A very good morning, students. So today we'll start with the second chapter. Okay, the name of the chapter is being punctual. So what does it mean? It means to be on time, to wake up on time, to reach on time. Time is everything. In the morning when you wake up late, from there your whole day will become useless. Okay, so doing things on time is very essential in our day-to-day life, because in this 21st century, time is like money. Okay, like we used to spend our money, हम हमारे जो पैसे हैं उसको अच्छे से खर्च करते हैं, इसीलिए जो हमारा टाइम है उसको भी हमें अच्छे से खर्च करना है. ठीक है, अगर टाइम की वैल्यू हम नहीं करेंगे तो टाइम हमारी वैल्यू नहीं करेगा. ठीक है, इसलिए टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है. सुबह जल्दी उठना चाहिए और जो भी काम है हमारे टाइम पे करना चाहिए. ठीक है, तो हम इस क्लास में ये डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में और क्या चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए. राइट, सो लेट्स लिसन. योर क्लास इज़ गोइंग फॉर अ पिकनिक. ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ बोर्डेड द बस. 3 children are missing. Waiting for them is making everyone late. This means that the class will not get enough time at zoo. All the children are angry with the latecomers. What do you think they told them? जो क्लास है रेडी हो रही है पिकनिक के लिए. ठीक है, सभी बस में जा रहे हैं. 3 बच्चे अभी तक नहीं आए, मिसिंग है वो. ठीक है, और सब उनका वेट कर रहे हैं और उनसे सभी लेट हो रहे हैं कि क्योंकि अगर वो लेट जितना करेंगे बस में आने में उतना ही कम टाइम उन्हें ज़ू में विज़िट करने के लिए मिलेगा. ठीक है, सो देर आर मैनी थिंग्स वी वॉन्ट टू डू एवरी डे, बट देर इज़ नॉट इनफ टाइम टू डू ऑल ऑफ देम. सो वी हैव टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फर्स्ट. if we don't keep to time, everything we do will get delayed. We do not plan our time well, we'll be late for something. When we are late, we keep others waiting. When we plan our time well and keep it to it, we are being punctual. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ में होती है जो हम करते हैं. ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता है कुछ चीज़ों को करने में, या हम सही टाइम पे नहीं कर पाते हैं. अगर हम सही टाइम पे अगर चीज़ें नहीं करेंगे स्टार्ट, तो चीज़ें ख़त्म भी गलत टाइम पे होगी या टाइम पे नहीं होगी, तो हर चीज़ में हम डिले होगा. ठीक है, तो हमारे टाइम को प्लान करना बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, कुछ ना कुछ छूटेगा, कुछ ना कुछ पूरा नहीं हो पाएगा. अगर हम लेट रहेंगे तो दूसरे हमारे वेट करते रहेंगे. हमें प्लान करना चाहिए. ठीक है, ताकि चीज़ों को अच्छे से किया जाए, और इसे हम कहते हैं पंक्चुअल होना, यानी टाइम पे होना. राइट, लेट्स रीड अबाउट द स्टोरी अ टाइम फॉर एवरीथिंग. ओके, अजय वॉज गुड एट बोथ स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़. ही वॉज प्लीजेंट एंड वेल मैनर्ड. अजय लड़का है जो बहुत ही अच्छा है पढ़ने में भी और खेलने में भी. बहुत ही अच्छा वेल मैनर्ड लड़का है. ही यूज़ टू टुक पार्ट इन ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. जितनी भी CC एक्टिविटीज़ होती है ना हमारे स्कूल में, स्पोर्ट्स है, स्टडीज़ के अलावा स्पोर्ट्स है, फिर क्विज़ कंपटीशन है, फिर ऐसे राइटिंग है, ओके, एलोक्यूशन है, फिर फैंसी ड्रेस कंपटीशन है. तो इसके अलावा जितने भी कंपटीशन होते हैं तो ये लड़का उसमें हमेशा पार्ट करता था. हिज टीचर्स एंड फ्रेंड्स एडमायर्ड हिज टैलेंट, बट देर वॉज वन थिंग नो वन लाइक्ड अबाउट हिम. उन टीचर्स और फ्रेंड्स उसको हमेशा एडमायर करते थे, प्रेज़ करते थे इन अच्छाइयों को लेकर. बस एक चीज़ थी अजय में जो किसी को पसंद नहीं थी. वो क्या थी? ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर एवरीथिंग. वो हमेशा हर एक चीज़ के लिए लेट हो जाता था. ही ऑफन वोक अप लेट. वो हमेशा लेट उठता था. मिस्ड हिज स्कूल बस, अपनी स्कूल बस मिस करता था. एंड वॉज लेट फॉर स्कूल, और हमेशा लेट हो जाता था स्कूल के लिए. ही रेयरली फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम. अपना टाइम कभी कभार ही टाइम पे कर पाता था अपना काम, वरना हमेशा उसका काम डिले ही होता रहता था. अजय पेरेंट्स वर टायर्ड ऑफ टेलिंग हिम हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ वॉज टू बी पंक्चुअल, सो हिज फादर डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन इन पंक्चुअलिटी. अजय के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा थक गए थे उसकी इस चीज़ से, उसको बार बार समझा के.
ठीक है। पंक्चुअल का मतलब समझा के, पंक्चुअल होने का मतलब क्या फ़ायदा है, तो वो समझ नहीं रहा था। तो उसके फादर ने क्या सोचा कि इसको अब एक लेसन पढ़ाना पड़ेगा, तभी कुछ सुधार इसमें होगा। ओके। सो क्या हुआ, उसके फादर ने क्या किया, वन इवनिंग अजय वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज द स्कूल जूनियर क्रिकेट टीम वॉज गोइंग टू बी selected next day. Set your alarm clock, Ajay, his father told him. I'm not going to wake you up tomorrow. Ajay confidently told his father that he would get up well in time. एक शाम को अजय बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसकी जो स्कूल में जूनियर क्रिकेट टीम सिलेक्शन था, ठीक है। तो अजय के फादर बोलते, बेटा अजय अपना अलार्म सेट कर लो क्योंकि तुम्हें कल मैं उठाने वाला नहीं हूँ। तो अजय ने बहुत ही कॉन्फिडेंस में बोला, मैं खुद उठ जाऊंगा और भी टाइम पे उठ जाऊंगा। नेक्स्ट डे द अलार्म रैंग एट द मॉर्निंग। अजय टर्नड इट ऑफ एंड वेंट बैक टू स्लीप। When he woke up, he knew he was late. He rushed through his bath, got dressed, and ran to the bus stop. But the bus had left without him. So he reached his school late and found the cricket team had already been chosen. He had missed being selected, all because he was not punctual. तो एक शाम को अजय बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसके नेक्स्ट डे क्रिकेट टीम अनाउंस होने वाली होती है, सिलेक्शन होने वाला होता है। तो अजय के फादर बोलते हैं, बेटा तू अलार्म सेट कर ले क्योंकि कल तुझे मैं उठाऊंगा नहीं। तो अजय बोलता है कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ, कोई बात नहीं, मैं खुद उठ जाऊंगा, वो भी टाइम पे उठ जाऊंगा। नेक्स्ट डे क्या होता है, अलार्म बजता है तो अजय अलार्म सुन के उसको बंद कर देता है क्योंकि उसकी आदत होती है ना अलार्म पे उठना ना, लेट करना, ठीक है। देखो उसने मॉर्निंग ख़राब की, टाइम पे उठा नहीं, तो फिर क्या हुआ, जैसे तैसे क्या हुआ, उसे पता चला कि मैं लेट हो गया हूँ, जल्दी उठा, फिर बाथरूम में गया, जल्दी जैसे ड्रेस हुआ, फिर भागा बस स्टॉप की तरफ। तो बस तो निकल जाती है, फिर जैसे तैसे वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है क्रिकेट टीम जो है, जूनियर क्रिकेट टीम है स्कूल की, उनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। तो वो देखता है, उसे बहुत पछतावा होता है कि मैं काश टाइम पे आया होता। क्यों ऐसा हुआ कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाया स्कूल टीम में, क्योंकि वो टाइम पे नहीं पहुंचा है। हमारी लाइफ में टाइम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, राइट। अगर टाइम पे हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा है। टाइम पे हमें पढ़ना है। अगर तुम्हारा एग्ज़ाम है अभी साइकिल टेस्ट 2 जो 26 से शुरू होने वाली है, अगर उसके लिए तुम अभी प्रिपेयर नहीं करोगे, बाद में तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, बाद में रियलाइज़ करने से कोई फ़ायदा है, कोई फ़र्क पड़ेगा, तुम्हारे मार्क्स चेंज होंगे। हाँ, साइकिल टेस्ट 1 में नहीं, नेक्स्ट 2 या साइकिल टेस्ट 2 या टर्म 1 जो भी है उसमें फ़र्क पड़ेगा। पर जो टाइम तुम्हारे पास था साइकिल टेस्ट 1 अभी है, तो तुम प्रिपेयर करो, बाद में रिग्रेट करने से क्या फ़ायदा है, राइट। तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी सेंड करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।